नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे। और कमोडिटी टुडे पर आज हम बात करेंगे अपने ट्रंप काका की, क्योंकि ट्रंप ने अभी बताया है कि भाई भारतीय इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है। तो क्या वास्तव में डेड इकोनॉमी है, या मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका दिमाग जो है चलना बंद हो गया है, उनका दिमाग डेड हो गया है। और ये बात मैं बड़ी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ जब मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो भारतीय इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? राजनीतिक कारण है, या भारत की बाहें वो और मरोड़ना चाहते हैं और उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं? और ये सब करने के बाद उनको असल में हासिल क्या होने वाला है, यह आज हम समझेंगे IREF के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग से। देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो देव, ये सबसे पहले आप बताइए कि जो इन्होंने मिस्टर ट्रंप ने भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा है, इससे आप कितने सहमत हैं? मुझे तो ये लगता है कि वो डेड इकोनॉमी थोड़ा सा गलत बोल गए। वो ये नहीं कहना चाह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। वो ये कहना चाह रहे थे कि काश भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी हो जाए, क्योंकि अगर हम आंकड़ों को देखें तो आंकड़े इससे बिल्कुल विपरीत कहते हैं। भारत की इकोनॉमी पिछले 12 साल में लगातार 6% के ऊपर ग्रो कर रही है, और जहां पे हम यूएस इकोनॉमी को कंपेयर करें तो उसका ग्रोथ रेशियो लेस देन 2% है। बिल्कुल। तो इसका मतलब भारत की इकोनॉमी यूएस से लगभग 3 गुना ज्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही है। इसके पीछे हम अगर यूएस की मंशा देखें तो पहले तो हमें एक पॉलिटिकल मंशा अपेरेंट दिखाई देती है, सामने दिखाई देता है कि इसके उनके पॉलिटिकल मोटिव है कि वो यूक्रेन में भारत की इन्वॉल्वमेंट रशिया के साथ कम करना चाहते हैं, भारत पे प्रेशर डालना चाहते हैं कि वो मैक्सिमम बेनिफिट पा पाए। पर इसके पीछे कई और कारण भी हैं। अगर हम गहराई से इस वाली चीज़ को देखें तो, और यूएस का कंडक्ट हम इंडिया के साथ पिछले 20 या 30 साल का देखें, तो जो यूएस गवर्नमेंट है वो कई तरीके से प्रयास करती है कि किसी तरह भारत की इकोनॉमी आगे ना बढ़े, भारत का जो किसान है वो दबा रहे और भारत हमेशा उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। इसके हमारे पास कई एविडेंसेस है इस वाले कंडक्ट के, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है ये उसी कंडक्ट का एक नया तरीका है, एक नई अप्रोच है उसी कंडक्ट को आगे बढ़ावा देने की। आगे बढ़ावा दें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप देखो कि अगर भारतीय इकोनॉमी डेड होती तो जो अमेरिकन कंपनीज हैं, टेस्ला, एप्पल, अमेजोन, ये सब भारत क्यों आना चाहते हैं? कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी इंडस्ट्री डेड इकोनॉमी में क्यों पार्टिसिपेट करेगी? जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है वो खुद ही एक सेल्फ डिफीटिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ये सारी लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि आज अगर हमारे सोर्सेज से हम पता करें तो भारत और यूएस के बीच में जो मेजर ट्रेड डिफरेंसेस है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्सेस के ऊपर है। भारत सरकार का ये कहना है कि हम अगर अपने किसानों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, और यूएस के अंदर वहाँ पे क्योंकि कई तरीके की एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स अवेलेबल है जिसकी वजह से उनकी पर एकड़ यील्ड हमसे काफ़ी ज़्यादा है, और हमारे किसान के पास क्योंकि स्मॉल होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग है, और उसके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से वो बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी यील्ड काफ़ी कम रहती है यूएस के कंपैरिजन में। तो कल को अगर यूएस गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया जाएगा भारत के अंदर अपने एग्रीकल्चर गुड्स को सेल करने के लिए, तो किसान कहाँ जाएगा? क्योंकि आज जैसे देखा जाए तो लगभग 70% हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर इतने करोड़ों लोगों का रोजगार चले जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो भारत सरकार का स्टैंड इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, और यूएस गवर्नमेंट की ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही सेल्फ डिफीटिंग इसलिए है क्योंकि ये सारी लड़ाई इसलिए है कि वो भारत की इकोनॉमी में एक्सेस चाह रहे हैं। अगर भारत की इकोनॉमी डेड होती तो उन्हें इस इकोनॉमी में एक्सेस की जरूरत क्यों है? बिल्कुल सही बात है। भारत की इकोनॉमी अगर डेड होती तो उनको एक्सेस क्यों चाहिए, क्यों वो आना चाहते हैं? और जाहिर सी बात है, जिस तरह के वो बयान देते रहते हैं तो उनको कई बार मुझे लगता है कि खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या बयान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा वो सेल्फ डिफीटिंग बयान है, तो जाहिर सी बात है मतलब पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ वो हंसी के पात्र बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देव।